साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई कल अपने पर्यावरण दिन के अपने टॉपिक चल रहे हैं। पर्यावरण दिन के टॉपिकों में समस्त जानकारी अपने पढ़ी, भाई जितनी भी पढ़ी लेकिन विस्तार पूर्वक से पढ़ी। भाई इसके बाद में आपको किताब उठाने की मेरी तरफ से तो ऐसे ही लगता है भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सभी टॉपिक को विस्तार रूप से पढ़ाया है। उसको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि अपन ज़्यादा मैटर लिख देते हैं, दिखाई नहीं देता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सिंपल बोर्ड है, दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्वालिटी थोड़ी आप बढ़ा लिया करें। भाई अपन ने पर्यावरण दिन में समाज शास्त्र के टॉपिक कर रहे हैं। उसमें अपन ने कल परिवार को पढ़ा, परसों परिवार को पढ़ा, फिर कल अपन ने बाल श्रम को पढ़ा। उसके बाद आज देखते हैं भाई सामाजिक बुराइयों के टॉपिक चल रहे हैं अपने। सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी? बाल श्रम, बाल विवाह है, बाल श्रम हो गई, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान। धूम्रपान भाई अपने टॉपिक है बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, धूम्रपान, सामाजिक बुराइयां हैं, जिसमें अपने बाल श्रम को विस्तार रूप से पढ़ा। आज बाल विवाह टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बाल विवाह है, बाल विवाह है, बाल विवाह। आप इस नाम से परिचित होंगे भाई, ये समाज में व्याप्त एक बुराई है, बाल विवाह। इससे आप सभी परिचित होंगे। बाल विवाह हमने सुने हैं या किसी किसी ने देखे भी हैं होते हुए। पहले गांव में अधिकतर होते थे, गांव में क्या शहरों में भी होते थे। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल आया, एजुकेशन बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, लोगों की सोच बढ़ी, बेटियों को बोझ मारना कम किया। भाई पहले माता पिता का ये रहता था भाई जल्दी से जल्दी फ्री करो। समझने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई बाल विवाह जैसा संगीन अपराध, बाल विवाह जैसा संगीन अपराध हमारे ही समाज में होता है। ये सामाजिक बुराई है, इसे जड़ से खत्म करना चाहिए। लेकिन इसमें कई सुधार आए हैं भाई, समय बदला, एजुकेशन बदली, इसमें सुधार आए हैं। पहले गांव में अधिकतर बाल विवाह होते थे, आखा तीज पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन। तो भाई इसमें कंट्रोल आया है। इसके क्या नुकसान हैं इस चीज को देखेंगे, बाल विवाह से के कारण देखेंगे क्या कारण है। तो शुरू करते हैं बाल विवाह। सर्वप्रथम इसका अर्थ। भाई बाल विवाह का अर्थ क्या होता है, बाल विवाह की परिभाषा क्या होती है? अगर जैसे प्रश्न आ जाए भाई बाल विवाह का शाब्दिक अर्थ, बाल विवाह का परिभाषा होती है, जो होती क्या है, तो मुझे लगता है शायद ही कोई सही बताएगा। भाई ऐसे बताते हैं 18 वर्ष लड़कियों की आयु होनी चाहिए, लड़कों की 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर इससे कम आयु के हैं, इससे कम एज के हैं, तो बाल विवाह माना जाएगा। आपकी बात सही है भाई, 18 वर्ष तो लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की मानी गई है। लेकिन ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा क्या है मैं लिखता हूं, सरकार द्वारा निर्धारित आयु, निर्धारित न्यूनतम आयु से कम में विवाह करना, उनमें विवाह करना या करवाना। भाई कहने का अर्थ है सरकार द्वारा जो आयु निर्धारित की गई है, अगर उससे कम में विवाह होता है तो वो बाल विवाह में आएगा, वो बाल विवाह में आएगा। सरकार द्वारा क्या एज है? भाई सरकार द्वारा लड़कों की तो जो एज है, लड़के की वो एज रखी गई है 21 वर्ष, लड़कियों की वो जो एज है वो 18 वर्ष। भाई अपन ने ऐसे क्यों नहीं बोला भाई 21 वर्ष से 18 वर्ष, ये परिभाषा में क्यों नहीं रखा? क्योंकि सरकार द्वारा समय अनुसार एज, भाई एज में परिवर्तन करते गए, सरकार एज में परिवर्तन करते गए। पहले एज अलग थी, अब अलग है, आगे और भी बढ़ा दें क्या पता। तो इस प्रकार से भाई बाल विवाह का शाब्दिक जो अर्थ है, बाल विवाह की जो परिभाषा है, जो मेरे हिसाब से बढ़िया है, और मेरे हिसाब से नहीं, वास्तव में ये परिभाषा सटीक बैठती है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से कम में विवाह करना बाल विवाह अपराध कहलाएगा। तो आगे चलते हैं, सामाजिक बुराई में बाल विवाह के कारण क्या है। बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के कारणों पे चलते हैं। बाल विवाह के कारण आप सभी को पता है,
वो सभी कारण यहाँ पे आएंगे। भाई बाल विवाह के जो मुख्य कारण है वो क्या है, किस वजह से बाल विवाह होता है? तो बाल विवाह का कारण है माता पिता द्वारा बच्चियों को, लड़कियों को बोझ समझना। भाई ये मुख्य कारण है। माता पिता कई एजुकेशन की कमी से लड़कियों को बोझ समझते हैं। माता पिता द्वारा लड़कियों को बोझ समझने की कोशिश कीजिए। भाई माता पिता द्वारा लड़कियों को बोझ समझना, शिक्षा की कमी होना, शिक्षा की कमी होना भी। भाई अगर शिक्षा की कमी होगी, शिक्षा की कमी नहीं होगी तो उन्हें ये डिफरेंस पता रहेगा भाई लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, जैसी लड़की कार्य करती है वैसे लड़का करता है। माता पिता के लिए दोनों ही संतानें सही हैं। तो शिक्षा की कमी होना, शिक्षा की कमी होना दूसरा बिंदु है अपना, शिक्षा की कमी पाई जाना। भाई माता पिता द्वारा लड़कियों को बोझ समझना, शिक्षा की कमी पाई जाना। और तीसरा जो कारण है वो कारण है भाई बाल विवाह है। बाल विवाह है कि दुष्परिणामों के बारे में पता नहीं रहना, दुष्परिणामों के बारे में अवगत न रहना। भाई बाल विवाह के पश्चात जो दुष्परिणाम निकलकर सामने आते हैं, जल्दी शादी करने पर जो दुष्परिणाम सामने आते हैं वो अपना आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं रहता। भाई इसमें जल्दी शादी करने पर ये दुष्परिणाम निकल कर आएंगे, तो ये भी इसका कारण है। बाल विवाह के कारणों में ये भी कारण है, बाल विवाह होने के कारणों में ये भी कारण है। भाई परिवारों की आर्थिक स्थिति का निम्न होना और रूढ़िवादी होना। भाई परिवारों की आर्थिक स्थिति है जो कमजोर होना, परिवारों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। भाई परिवारों की जो स्थिति है आर्थिक रूप से वो कमजोर रहती है। परिवारों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर रहना, गरीबी रेखा से नीचे रहना। भाई परिवारों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना और रूढ़िवादी परंपराओं से घिरे रहना, रूढ़िवादी परंपराओं, भाई रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त रहना। भाई परिवार रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। तो रूढ़िवादी परंपराओं का होना, रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त रहना। तो माता पिता द्वारा लड़कियों को बोझ समझना, शिक्षा की कमी का होना, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में अवगत न रहना, परिवारों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना और रूढ़िवादी परंपराओं से ग्रस्त रहना। तो भाई इन वजह से, इन कारणों से जो बाल विवाह है उनको बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा था, अब थोड़ा कम हुआ है शिक्षा की वजह से। क्योंकि जो शिक्षा की कमी थी समाज में वो इसका मुख्य कारण है, शिक्षा की कमी का होना इसका मुख्य कारण है। आगे देखते हैं भाई बाल विवाह होने के पश्चात जो दुष्परिणाम हमारे सामने निकल कर आते हैं वो दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, क्या क्या आते हैं हमारे सामने, इस चीज को देखते हैं। दुष्परिणाम, भाई दुष्परिणाम क्या क्या सामने निकल कर आते हैं? भाई बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवरुद्ध होना। भाई बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवरुद्ध होना। बच्चों के एवं शारीरिक मानसिक विकास का अवरुद्ध होना, भाई इसका मुख्य कारण है।
मानसिक विकास उनका नहीं हो पाता है, शिक्षा की कमी से वंचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भाई जल्दी विवाह करने से, बाल विवाह करने से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भाई लड़के एवं लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भाई बाल विवाह जल्दी करने से शिक्षा से वंचित रह जाना लड़कियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना, गलत प्रभाव पड़ना, स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ना। पर स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव देखा जाता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ना। भाई लड़कियों के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ना और उनके पास जो उनकी संतानें होती हैं, बाल विवाह पश्चात होने वाली संतानों पर, बाल विवाह पश्चात होने वाली संतानों, भाई बाल विवाह पश्चात होने वाली संतानों का, बाल विवाह पश्चात होने वाली संतानों का सही नहीं रहना। भाई वो बीमार रहते हैं या विकलांग हो जाते हैं या मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, कई प्रकार की उनमें बीमारियां आ जाती हैं। बाल विवाह पश्चात होने वाली संतानों का सही स्वास्थ्य न रहना। भाई ये इसके दुष्परिणाम है, बाल विवाह के दुष्परिणाम है। अब सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उन टॉपिक पे चलते हैं। सरकार द्वारा इस पे रोकने के लिए क्या प्रयास करे गए हैं वो देख। बाल विवाह निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए उनके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे अपन, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। भाई समझते हैं, समझने की कोशिश करना। भाई बाल विवाह निवारण हेतु सरकार के उपाय, सरकार द्वारा किए गए उपाय। सर्वप्रथम इसमें शारदा एक्ट को लाया गया। सर्वप्रथम किसको? शारदा एक्ट। कौन लाए? भाई शारदा एक्ट को लाया गया, हरिविलास शारदा ने लेकर आए। हरिविलास शारदा कहाँ के थे? अजमेर के। समझने वाली बात है। शारदा एक्ट 1929 कब आया? 1929 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। हरिविलास शारदा कहाँ के थे? हरिविलास शारदा अजमेर के। इनके नाम पर यह शारदा एक्ट रखा गया। समझने वाली बात है, इनके नाम पर शारदा एक्ट रखा गया। जबकि कोई नियम, कोई कानून किसी के नाम पर नहीं रखे जाते हैं। जो एक्ट हैं, जो अधिनियम हैं, वो नाम पर रखना सही नहीं है, तो आगे इसको परिवर्तन कर दिया गया। पर समझने वाली बात, 3 बार संशोधन हुआ इसमें। भाई वैसे 4 बार हुआ, लेकिन मुख्यतः 3 बार है। 1949 में भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया। पहले ये भारत के कई राज्यों में लागू नहीं था। भाई 1949 से पहले ये भारत के कई राज्यों में लागू नहीं था, तो उसके बाद में संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। समझेंगे, आगे समझेंगे। फिर 1978 विवाह के न्यूनतम आयु में परिवर्तन। पहले विवाह की जो न्यूनतम आयु थी 1978 से पहले, वो 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष की। लड़कियों के लिए 14 वर्ष की और लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयु होती थी। भाई समझने वाली बात है। 1978 विवाह के न्यूनतम आयु में परिवर्तन किया गया। 1978 से पहले लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। 1978 से फिर 1978 से क्या किया गया? 21 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष आयु कर दी गई। भाई फिर क्या हुआ? भाई हर्षवर्धन के नाम से, हरिविलास शारदा के नाम से हर्षवर्धन का नाम आ गया, क्योंकि हर्षवर्धन सर्वप्रथम भारत में हर्षवर्धन की बेटी राजश्री, वो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। सबसे पहले बाल विवाह उन्हीं का हुआ था, वो आगे समझेंगे। भाई हरिविलास शारदा जो अजमेर के थे, उनके नाम पर शारदा एक्ट रखा गया। किसी के नाम पर एक्ट नहीं रहता है, तो इस वजह से क्या किया गया? इसको परिवर्तन कर दिया गया। फिर इसको परिवर्तन किया गया तो 2006 में इस कानून को समाप्त करके, 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू कर दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
6 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जितने भी नियम कानून महिलाओं से संबंधित होते हैं, बालकों से, बच्चों से संबंधित होते हैं, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बनाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस कानून में बाल अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया। भाई इस कानून में बाल अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया। 2 वर्ष सजा 1 लाख का जुर्माना। 2 वर्ष तो सजा मानी गई, 1 लाख का जुर्माना माना गया। संज्ञेय अपराध क्या होता है भाई? समझने वाली बात है। वो अपराध जिसमें भाई सजा कम होने का प्रावधान नहीं है, मतलब उसमें जब तक कि अगर दूसरा पक्ष का जो पक्ष है अगर वो समर्थन में नहीं रहता है आपके, तब इसमें अगर समर्थन में रहता है तो आपको रियायत दी जाती है, तो वो संज्ञेय अपराध होते हैं। 2 वर्ष सजा 1 लाख का जुर्माना। 2 वर्ष सजा, इसमें 1 लाख का जुर्माना। भाई अब देखते हैं भाई 2006 में जब यह लागू हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इसको 31/10/2019 को लागू हुआ। क्यों? क्योंकि धारा 370 जब हट गई उसके बाद में इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में इसके पूरे नियम लागू हुए 31/10/2019 को। अब भाई जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बाल विवाह के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सर्वाधिक बाल विवाह के महत्वपूर्ण तथ्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं भाई, सर्वाधिक विवाह अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर होते हैं। अक्षय तृतीया, आखा तीज। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज पर होते हैं। सर्वाधिक जो विवाह है आखा तीज पर होते हैं। सर्वप्रथम जो विवाह हुआ वो हर्षवर्धन की सिस्टर, हर्षवर्धन की बहन का विवाह हुआ। हर्षवर्धन की बहन का जो सर्वप्रथम जो विवाह हुआ वो हर्षवर्धन की बहन का विवाह हुआ। किससे? कन्नौज के शासक से हर्षवर्धन के बहन का विवाह हुआ, राजश्री का। हर्षवर्धन की बहन कौन? राजश्री का विवाह किससे हुआ? सर्वप्रथम जो बाल विवाह दर्ज किया गया, जो कानूनों में लिखा गया, जो बाल विवाह सर्वप्रथम जो दर्ज किया गया वो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक कन्नौज के शासक के साथ हुआ। कौन थे कन्नौज के शासक? कन्नौज के शासक के साथ हुआ ग्रहवर्धन। एक संस्थान आती है यूनिसेफ, जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा। यूनिसेफ एक संस्थान आती है। उस संस्था द्वारा कई आंकड़े भारत के लिए जो बाल विवाह के आंकड़े हैं वो आंकड़े दर्ज किए गए कि सर्वाधिक बाल विवाह बिहार राज्य में होता है। बिहार राज्य में भारत का सर्वाधिक बाल विवाह बिहार राज्य में, और सबसे ज्यादा बिहार राज्य में और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा बिहार में, और अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। तो बाल विवाह के बारे में भाई संपूर्ण पढ़ाने की मैंने कोशिश की है। आप इसके साथ के साथ आप उम्मीद करता हूँ आप लिखते भी गए होंगे। और भाई बाल विवाह अपना हो गया। कल दहेज प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।